हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में एक्सरसाइज 12C के में गिवन क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन गिवन है कि अ डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल ABCD इंटरसेक्ट एट O इफ एंगल BOC इक्वल टू 44 डिग्री, फाइंड OAD। तो OAD उसने ये दे रखा, ABCD रेक्टेंगल दे रखा और ये वाला एंगल 44 डिग्री दे रखा। कितना? 44 डिग्री दे रखा। अब 44 दे रखा तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, इसलिए मैंने 44 लिख दिया इसमें 44 डिग्री। अब देखिए ये और ये दोनों एक्चुअली डायगोनल इक्वल होते हैं। AC इक्वल टू BD रेक्टेंगल में दोनों डायगोनल इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो जब बाइसेक्ट करेंगे तो ये पार्ट DO और AO पार्ट दोनों इक्वल हो गए। तो वही चीज मैंने पहले यहाँ पर लिख दी, AO इक्वल टू हाफ AC, AO इक्वल टू हाफ AC, है ना, क्योंकि बाइसेक्ट किया है दूसरा वाला। अब ऐसे ही DO इक्वल टू हाफ BD, DO इक्वल टू हाफ BD पूरे का, है ना, हाफ हो जाएगा। ये लिख दिया। क्यों होंगे? डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो फिर क्या हो गया? AO और DO इक्वल हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल बाइसेक्ट ईच अदर, जब बाइसेक्ट इक्वल भी थे और बाइसेक्ट भी किए थे, इक्वल भी थे और बाइसेक्ट भी किए थे। अब इस तरीके से यानी कि ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होंगे, क्योंकि ये अब देखो DAO एंगल DAO इक्वल कौन सा होगा? ODA इक्वल एंगल ODA। अब ये क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि इक्वल अपोजिट एंगल्स, इक्वल अपोजिट साइड्स, इक्वल अपोजिट साइड्स मेक इक्वल अपोजिट एंगल, इक्वल अपोजिट एंगल, है ना, एंगल्स। ठीक है, ये ट्राइंगल में होता है, तो ये तो ट्राइंगल ही बन गया। अब हम यहाँ पर ट्राइंगल लिख दें, पहले यहाँ पर पहले ट्राइंगल लिख दें। इन ट्राइंगल AOD यहाँ पर लिख लेना, इन ट्राइंगल AOD में, इन ट्राइंगल AOD में, ओके, तभी ये ट्रू होगा। इक्वल अपोजिट तभी तो होगा। अब यानी कि ये 44 डिग्री और ये मिला के 180 भी होना चाहिए। तब एंगल कौन कौन से? D एंगल पूछा कौन सा गया? DAO एंगल DAO प्लस एंगल ODA प्लस एंगल DOA, एंगल DOA इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल्स सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब देखिए DAO और ODA हमने यहाँ इक्वल पहले ही लिखे हैं, तो एंगल DAO प्लस एंगल ODA, है ना, प्लस एंगल DOA, ये दोनों इक्वल ही हैं। ये लाइन क्यों लिख रहे हैं? ये इसकी जगह पर आप क्या कर दो, ये दोनों इक्वल हैं तो DAO ही लिख दीजिए। एंगल DAO प्लस एंगल DOA कितना? 44 डिग्री है, 44 डिग्री, ये 180 हो गया। ठीक है, अब ये DAO 2 एंगल DAO इक्वल टू 180 माइनस 44 हो गया, है ना। अब 180 में से 44 माइनस हुए तो 136 डिग्री, है ना, 136 डिग्री हो गया। 2 एंगल, अब ये ऊपर कर देते हैं, ठीक है, तो 2 एंगल
टू एंगल डी ए ओ इक्वल टू 136, तो एंगल डी ए ओ इक्वल टू 136 अपॉन 2, 2 6 जा 2 8 जा 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, यानी कि एंगल डी ए ओ कितना होगा 68 डिग्री, 68 डिग्री होगा। क्लियर। अब हमें जो पूछा गया था एंगल डी ए ओ पूछा गया था, ये फाइंड ओ ए डी, ओ ए डी, हाँ वही डी ए ओ मतलब ओ ए डी है ना, ओ ए डी, ठीक है। तो ये हमारा 68 डिग्री आ गया। ओ ए डी लिख लो या डी ए ओ लिख दो, है ना। अब ये पूछा गया ऐसे लिखा है तो उसमें इस तरीके से आप लिख दो। क्लियर। ये फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, फिफ्थ। अब दूसरा क्वेश्चन ये है, देखिए नेक्स्ट, ए बी सी डी इज ए रोम्बस। वो ए बी सी डी को रोम्बस पहले ही से डिक्लेयर कर दिया उसने। विद एंगल ए बी सी 56 डिग्री, ए बी सी 56 डिग्री, ये 56 डिग्री है। क्लियर। अब डिटरमाइन एंगल सी ए डी को पूछ रहा है, सी ए डी यानी कि इस एंगल को उसे जानना है, इस एंगल को पूछ रहा है वो, ये इसको पूछ रहा है, सी ए डी है ना। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, अगर ये 90 है तो सामने वाला भी 90 है, सब 90 है पहली बात तो। डायगोनल के रोम्बस में डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। रोम्बस में एक दूसरे को डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो ये भी 90 हो गया, यहाँ पर भी 90 हो जाएगा, ये भी 90 है और ये तो 90 उसने बताया ही है, इधर भी सामने भी 90 डिग्री हो जाएगा, ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। अब 90 के तो हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, पहले ये भी 90, ये 56 डिग्री, तो पहले ये एंगल निकाल लेंगे, ये एंगल निकाल लेंगे इस ट्राइंगल से, ए बी ओ से, ए बी ओ ट्राइंगल से हम पहले क्या निकाल लेंगे, इसको एंगल ए, इस वाले एंगल को निकाल लेंगे, ओ ए बी निकाल लेंगे। कैसे निकल आएगा, ये 90 का ये 56 का है, टोटल 180 होता ही है, तो ये निकल आएगा। फिर क्या करेंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि ये इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, रोम्बस का डायगोनल इंटरनल एंगल को बाइसेक्ट करता है, तो जितना ये निकलेगा उतना ही ये वाला भी निकल के आ जाएगा, है ना। तो यही हम करेंगे। ओके, इस टाइप से पहले ही सोच लेते हैं कि हमको कैसे करना है ये। अब देखो सॉल्यूशन डाल दिया, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या है, इन ट्राइंगल ए ओ बी, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ये डाल दिया हमने। ए ओ बी में क्या है कि एंगल बी ओ ए, एंगल बी ओ ए इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ये हमें पता ही है, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। डायगोनल ऑफ ए डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट एट 90 डिग्री। ओके, बाइसेक्ट एट 90 डिग्री, तो इसलिए वो 90 डिग्री हो गया। अब इसमें, अब इसी ट्राइंगल में क्या करेंगे, एंगल ए ओ, तीनों एंगल को ऐड कर लेते हैं। एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ए ओ, एंगल कौन सा पूछा है, सी ए डी पूछा, बी ए ओ इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब इसमें क्या लिख देंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम
प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल, ये हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल हो गया। ठीक है, अब हम इसमें देखिए कौन कौन से एंगल फाइंड है हमको। ए ओ बी फाइंड है, ए ओ बी फाइंड है, तो ये 90 डिग्री है, ये हमें पता है पहले से ही। ओके, ओ बी ए 56 डिग्री गिवन है, 56 डिग्री गिवन है। अब प्लस बी ए ओ, यानी कि बी ए ओ हमें फाइंड करना है। एंगल बी, यहाँ पर एंगल का साइन लगा दो, बी ए इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 90 146 हो गए, 146 प्लस एंगल बी ए ओ इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, अब एंगल बी ए ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 146 डिग्री, तो कितना 34 डिग्री। हाँ, 34 डिग्री आ गया, यानी कि बी ए ओ कितना आ गया 34 डिग्री। अब 34 डिग्री ये आ गया, तो हम सीधा सा लिख देंगे बी ए ओ और एंगल कौन सा डी सी ए डी ये दोनों इक्वल होंगे, है ना। अब नाउ एंगल बी ए ओ कह लो, बी ए ओ कह लो या बी ए डी कह लो, है ना। एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी इक्वल टू कितने हो जाएंगे 34 डिग्री। अब क्यों हो जाएंगे, क्योंकि डायगोनल बाइसेक्ट इंटरनल एंगल, इंटीरियर एंगल, है ना, इंटरनल कह लो, इंटरनल एंगल। ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पर इंटरनल की बजाय इंटीरियर ही कर लो, वो ज़्यादा सही लग रहा है ना। इंटीरियर एंगल कर लो, इंटीरियर। ठीक है, कुछ डायगोनल बाइसेक्ट इंटीरियर एंगल, आई नहीं ई होता है। ओके, तो अब आ गया हमारा सी ए डी आ गया, ये एंगल सी ए डी कितना 34 डिग्री ये आ गया। बस यही पूछा था हमसे, ठीक है, यही पूछा था, तो ये हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी डी जे ट्रेपेजियम बता दिया उसने, इन विच ए बी पैरेलल डी सी, ए बी पैरेलल डी सी है। ओके, इफ ए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी 40 डिग्री, ये ए और बी दोनों 40 डिग्री के हैं। व्हाट आर द मेजर ऑफ अदर टू एंगल्स। अब अगर दोनों एंगल अगर ये दोनों एंगल अगर इक्वल हो गए तो ये साइड भी तो फिर इक्वल हो गई, ये साइडें भी इक्वल होगी। भाई आप कहेंगे कि इक्वल एंगल हैं तो अपोजिट साइड्स कैसे इक्वल हो जाएंगी, तो खींच के देख लो। अगर हम ये इक्वल एंगल ये 40 का और ये 40 का छोटा ही करते हैं, ये बढ़ा देते हैं, ये 40 का ये 40 का, है ना, ये यहाँ 40 का, तो फिर क्या है, इनको ज्वाइन करने के लिए ज़्यादा थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई, है ना, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी हो गई यहाँ तक। ठीक, ओके। अब क्या करते हैं, तो फिर ये हमें ऐसे करनी पड़ेंगी, ऐसे मिलानी पड़ेंगी, है ना। तो अब ऐसे मिलानी पड़ेंगी तो फिर ये पैरेलल तो नहीं रहेंगी ये दोनों आपस में, जबकि ट्रेपेजियम में टू साइड्स कोई भी पैरेलल होती हैं, तो फिर ये पैरेलल नहीं रहेंगी। क्लियर है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ा, यानी कि ये दोनों क्या होंगी, एक साइडें इक्वल ही होंगी। ओके, ये साइडें दोनों इक्वल ही होंगी, ये साइडें इक्वल। और पहली बात तो ट्रेपेजियम में होती ही है, ये दोनों साइड इक्वल हैं। क्लियर। अब ये दोनों साइडें इक्वल हो गई, तो इसमें और क्या होता है कि यानी कि ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया।
क्या हो गया ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में क्या क्या और होता है कि इसका ये एडजेसेंट साइड्स, जो एडजेसेंट एंगल हैं ये सप्लीमेंट्री होते हैं, ये और ये भी सप्लीमेंट्री होते हैं, है ना। और ये और इधर यानी कि ए और बी, सी और डी, ये क्या ए इक्वल है अगर बी के तो सी भी इक्वल हो जाएगा डी के, ये दोनों इक्वल होते हैं इसमें, ये प्रॉपर्टी आप पढ़िए। और दोनों क्या होते हैं, ये को इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल डी क्या होंगे, सप्लीमेंट्री होंगे, और एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल सी इक्वल टू ये सप्लीमेंट्री होंगे आइसोसेलेस ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी में, देखिएगा। ओके, तो हम ये अब हटा देते हैं, इसको हटा देते हैं, है ना। ये तो सिर्फ मैंने समझाने के लिए, आपको सिर्फ रिवाइज कराने के लिए। तो अब हम क्या कर लिखेंगे, एंगल ए गिवन क्या है, गिवन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। ओके, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, इट्स मीन कि ए डी इक्वल टू बी सी, AD इक्वल टू बी सी हो गया, AD इक्वल टू बी सी हो गया। तो अब आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया। सो इट इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। अब इसमें क्या है, तो फिर ये एंगल और एंगल सी एंगल डी, सो एंगल सी इक्वल टू एंगल डी हो जाएगा। ओके, क्यों हो जाएगा ये भी प्रूव कर देते हैं। कैसे हो जाएगा कि ये दोनों इंटीरियर होते हैं, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल। कैसे, अब एंगल ए की वैल्यू दी ही है, एंगल ए की वैल्यू 40 डिग्री और प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल डी का आ गया हमारा 140 डिग्री, है ना, 140 डिग्री आ गया। अब ऐसे ही उसमें चलते हैं, ये दोनों एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इन बी और सी क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। अब किसी को सप्लीमेंट्री 180 का होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री 180 का होता है, तो हमने बताया ही है पहले कि एक होता है 90, एक होता है 180 डिग्री, और कॉम्प्लीमेंट्री ये होता है, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है, और ये होता है सप्लीमेंट्री का है कितना होता है 180 डिग्री सप्लीमेंट्री, ठीक है। अब किसी को ध्यान नहीं रहता है, बाद में ध्यान नहीं रहता तो क्या है, सी पहले आता है, ABC में सी पहले आता है, और यहाँ अगर नंबर से करेंगे तो 90 डिग्री का एंगल पहले आएगा, तो जो पहले आएगा उसके पहले के साथ, बाद में आएगा तो बाद के साथ, ऐसे ध्यान रखते हैं, है ना, क्लियर है ना। सप्लीमेंट्री एंगल का सम 180 डिग्री होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम 90 डिग्री होता है। तो ये तो अलग की बात रही, इसको हटा देते हैं, है ना। अरे भाई साहब, ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। ओके, और ब्रैकेट हमारा लगा देते हैं, इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अब ये बी और ऐसे इसमें भी लिख लेंगे, एंगल ए प्लस एंगल डी 180 डिग्री कैसे आया, को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन ट्रेपेजियम, इन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। तो अब बी हमें पता ही है, ये 40 हो गया, प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री आ गया, तो एंगल सी कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो कितना 140 डिग्री आ गया, ठीक है, 140। तो ये दोनों इक्वल हो गए, कौन, एंगल सी। तो अब वैल्यू सबकी आ गई, किसकी वैल्यू आ गई, ए और बी की तो वैल्यू हमें पता ही थी, आप लिख लो ऐसे।
तो एंगल ए इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल बी इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 140 डिग्री और एंगल डी इक्वल टू 140 डिग्री। ये आ गए चारों एंगल, है ना। अब आप ऐड करके देख लीजिएगा, अब आप ऐड करके देखिएगा कि 360 निकलता है कि नहीं। 360 निकलता है तो यानी कि हमारे सभी एंगल सही आए, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का इंटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट भी इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं अब क्वेश्चन।